सुप्रभात मेरी छात्र छात्रिकाएं। आज हम आपको कौटिल्य महिला शिक्षण प्रशिक्षण की ओर से पुनर्वलन कौशल टीच करेंगे, रिइंफोर्समेंट स्किल। और मेरा नाम यशिका पारिक है और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की छात्र अध्यापिका हूँ और मुझे पांडे सर जी ने पढ़ाया है। पुनर्वलन कौशल या रिइंफोर्समेंट स्किल। पुनर्वलन का अर्थ हम यहाँ पर देख रहे हैं। पुनर्वलन का अर्थ है शिक्षक का वह व्यवहार जिससे छात्रों को पाठ के विकास में भाग लेने हेतु एवं प्रश्नों का सही उत्तर देने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त हो। अर्थात हमें छात्रों को प्रोत्साहन देना होता है जिससे वो उत्तर को देने में ज़्यादा सजग हो पाते हैं और अपने उत्तर को देने में झिझकते नहीं हैं। अतः पुनर्वलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिक्रिया के तुरंत बाद किसी उद्दीपन को यदि उपस्थित किया जाए तो वाणी की प्रतिक्रिया शक्ति बढ़ सकती है। पुनर्वलन शब्द अधिगम के मनोविज्ञान से लिया गया है। पुनर्वलन जो शब्द है मनोविज्ञान से लिया गया है, जो मनोवैज्ञानिक है, और ये उद्दीपन को भी लेकर आता है और वाणी की जो प्रक्रिया शक्ति को बढ़ाता है। शिक्षक कक्षा में शिक्षण देने के साथ साथ अनेक प्रक्रिया करता है। जैसे बालक किसी इच्छित व्यवहार का प्रदर्शन करता है तो शिक्षक उसे शाब्दिक या अशाब्दिक स्वीकृति प्रदान करके पुनर्बलित करता है। इससे बालक की प्रतिक्रिया शक्ति को बढ़ावा मिलता है। तब जब क्लास में हम बच्चों से प्रश्न करते हैं या किसी भी चीज़ को लेकर हम तो शाब्दिक या तो बोलकर या अशाब्दिक बिना बोले इशारे के रूप में भी हम उसको पुनर्वलन देते हैं। जब हम कोई छोटा मोटा क्वेश्चंस करते हैं जहाँ तक उस टाइम पे हम अशाब्दिक का प्रयोग करते हैं। अब हम पुनर्वलन के टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट। पुनर्वलन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, धनात्मक या सकारात्मक पॉजिटिव और ऋणात्मक या नकारात्मक नेगेटिव। जो पुनर्वलन होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नकारात्मक भी होता है, लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए हम पॉजिटिव पुनर्वलन देने का प्रयत्न करें। नकारात्मक पुनर्वलन दें लेकिन इतना भी ज़्यादा नकारात्मक ना हो, मतलब कि वो बच्चे को ठेस ना पहुँचे उस चीज़ से, वो उस चीज़ को दिमाग में ना ले ले। इन दोनों ही प्रकार के पुनर्वलन के दो रूप और हो सकते हैं, जिससे शाब्दिक वर्बल और अशाब्दिक या सांकेतिक नॉन वर्बल। और हम देखेंगे अब पुनर्वलन कौशल के घटक। पुनर्वलन कौशल के हम घटकों में जो घटक होते हैं उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जिससे उस पुनर्वलन की जो प्रक्रिया है उसको संचालित करने के लिए जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम घटकों के रूप में यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट है ये है प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग, यूज़ ऑफ प्रेस वर्ड्स। जो हमारे प्रश्नात्मक शब्द हैं जो बच्चों को प्रभावित करें, उन्हें उत्तर देने के लिए प्रेरित करें और उन्हें उत्साहित करें, उसे प्रश्नात्मक हमें शब्दों का प्रयोग करना है। छात्रों के उत्तर की पुनरावृत्ति या संशोधित करना, रिपीटिंग एंड एमेंडिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। हमें उन प्रश्नों जो उत्तर उन्होंने दिया है उसको हमें पुनरावृत्त करना, उसको संशोधित करना है। उस चीज़ को हमें, अगर बच्चे ने ठीक दिया है तो हमें उसको शाबाश भी देना है, तो उस वक्त हमें उसके पुनरावृत्ति तक भी करनी है। ओके। और अब हम इसके तीसरा पॉइंट हमारा है यूज़ ऑफ पॉजिटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट, सकारात्मक धनात्मक अशाब्दिक पुनर्वलनों का प्रयोग। जो हमारे जो सकारात्मक है, अशाब्दिक है, जो सांस्कृतिक रूप में वैसे हमें घटकों का प्रयोग कर रहे हैं। छात्रों के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना, राइटिंग पर्पल्स रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड्स। हमें ब्लैक बोर्ड के ऊपर प्रश्नों के उत्तर को भी हम लिख सकते हैं ताकि वो और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब हम देखेंगे हमारा फिफ्थ पॉइंट, हतोत्साहित करने वाले शब्दों का प्रयोग न करना, डोंट यूज डिसऑर्गेनाइजिंग वर्ड्स। हतोत्साहित, जो हतोत्साहित शब्द हैं जो हमारे मतलब कि जो हित का अहित करने, जैसे जो हतोत्साहित, हत मतलब कि उसका हास करने वाले शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना है। जो उत्साह को न बढ़ाने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों का हम प्रयोग ना करें। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है यूज़ ऑफ नेगेटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट। जो हमारे जो नकारात्मक
जो हमारा पुनर्वलन है उसका हम जो प्रयोग करेंगे तो हम कोशिश कर सकते हैं कि वो अशाब्दिक हो, अशाब्दिक सांस्कृतिक रूप में हो, या हमने आंखें दिखा दी या हमने चौक फेर दी, लाइक टाइप्स। ओके, हम देखेंगे अब 7th पुनर्वलनों का उचित प्रयोग। इन प्रॉपर्टीड यूज ऑफ रिफोर्समेंट, जो उचित प्रयोग हो, उचित अनुचित प्रयोग, अनुचित पुनर्वलन का अनुचित प्रयोग। और हमारा 8वां है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलनों का प्रयोग। यूज ऑफ नेगेटिव वर्बल रिफोर्समेंट, जो नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलनों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि हमें इतना ज़्यादा अभी टफ लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है जिससे बच्चे को ठेस पहुंच जाए। हम अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि हम इस पुनर्वलन को किस प्रकार से क्लास के फॉर्मेट में लाके इसको प्रयोग में कर सकते हैं। वन क्या है, जैसे कि हमें वन को हमने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ाया, तो हम उस पूछते हैं बच्चों से कि हमने वन जब हमने पढ़ाया तो आपको समझ में आ चुका है, तो हम उसको क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने क्वेश्चन ले लिया, हमें क्वेश्चन की गिनती बच्चों को कभी नहीं बतानी होती, आपको ये ध्यान रखना है। वन क्या है, तो बच्चों ने जवाब दे दिया, जंगल में पाए जाने वाले पेड़ों से वन बनते हैं, वन का निर्माण होता है। तो हमने बच्चे को कह दिया शाबाश, तो इससे बच्चा हो जाएगा खुश और आपका पुनर्वलन हो जाएगा स्ट्रांग, और जिससे बच्चा आपको लेकर रिस्पेक्ट भी फील करेगा, और देन आप बच्चों को आसानी से समझ भी पाएंगे कि बच्चे को समझ में आया है या नहीं। वन्य जीवन क्या है, तो बच्चे ने जवाब दिया, वन में पाए जाने वाले वन्य वन्य जीवन कहलाता है। तो आपने कहा बहुत अच्छा या अच्छा, तो इससे बच्चा खुश हो जाता है। ये हमारा धनात्मक पुनर्वलन के रूप में, और प्रशंसात्मक पुनर्वलन भी हम इन्हें कह सकते हैं। प्रश्नात्मक जो कथन होते हैं वो अलग चीज़ होती है, क्योंकि आप उसमें एक कथन के फॉर्मेट में होता है, और जब आप प्रश्नात्मक शब्द कह रहे हैं तो शब्द के रूप में आता है, जैसे कि अच्छा, शाबाश, ये हमारे शब्द के रूप में। जब हम कथन कहेंगे तो आपने देने का बहुत अच्छा प्रयास किया, इस टाइप से हमें पुनर्वलन देने होते हैं, है ना। और हमारा अच्छा है, बहुत सुंदर उत्तर दिया, सही कहा, लाइक इस टाइप से हमें पुनर्वलन देने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।